जो कुछ भी हमें ग्रेविटी के बारे में बताया गया है वह बस हमें समझाने के लिए है, पर वास्तविकता यह है कि उनका इस तरह से समझाना, यानी उनका जिन्होंने आपको समझाया, मेरा नहीं, तो उनकी भी समझ ग्रेविटी को लेकर सीमित ही है। खामियाजा ये कि ग्रेविटी का जो असल मॉडल है वो हम तक आया ही नहीं। तो जिस तरह से हमें समझाया गया है कि स्पेस फैब्रिक की तरह से 2 डायमेंशन में है और उसमें मास की वजह से जो कर्वेचर बनता है वही उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी है, पर ये मॉडल पूरी तरह से बकवास है। इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कि इसे 180 डिग्री से रोटेट करने पर ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी में नहीं बदलती, और दूसरा ये कि मास फैब्रिक के ऊपर है तो ग्रेविटी मास के बॉटम सरफेस पर 0 होनी चाहिए, पर रियलिटी में ग्रेविटी मास के सेंटर में 0 होती है। तो बस ये समझाने का एक तरीका है, लेकिन मैं इसे समझाने का बकवास तरीका कहूँगा, क्योंकि थियरी ऑफ रिलेटिविटी जिस 4 डायमेंशनल मॉडल की बात करता है वो समझना और समझाना इतना भी मुश्किल नहीं है। तो असल में जो मॉडल है वो ये है कि 3 डायमेंशनल स्पेस जो 0, 1, 2, 3 डायमेंशन से बनता है वह 1 डायमेंशन ऑफ टाइम से मिलकर 4 डायमेंशन बनाता है, जिसे हम स्पेस टाइम भी कहते हैं। तो स्पेस टाइम में मास की वजह से हर डायमेंशन एक्सपेंड करता है 0, 1, 2, 3, 4, जिससे मास के सेंटर में एक फोर्स क्रिएट होता है, और यही ग्रेविटी है। चूँकि ये मॉडल हर तरफ से यूनिफॉर्म है तो हम इसे किसी भी एंगल पर रोटेट कर दें, ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी में नहीं बदलेगी।